चलाने का फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 12 तारीख से 15 पैसेंजर ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। नई दिल्ली से अलग अलग गंतव्य स्थल के लिए चलाई जाएंगी ये ट्रेनें। टिकट सीधे IRCTC के साइट पर बुक कर सकते हैं आप। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए गाड़ियां चलेंगी। कल शाम 4 बजे से IRCTC ऑफिशियल पर आप बुकिंग कर सकते हैं साइट पर जाकर। रेलवे का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है। 12 मई से पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है रेलवे की ओर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 12 मई से पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। 15 पैसेंजर ट्रेन नई दिल्ली से रवाना होंगी। अलग अलग गंतव्य स्थल के लिए इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। IRCTC की ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको बुकिंग करनी होगी। तो ये बड़ा फैसला है। लॉकडाउन 3.0 में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि जिले के अंदर तो छूट दे दी गई है, लेकिन सबसे जरूरी है लोगों का आवागमन। कैसे लोग जाएंगे, कैसे आएंगे, इस कश्मकश के बीच रेलवे का बड़ा फैसला लोगों के सामने आया है। 15 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी गई है। टिकट सीधे IRCTC की साइट पर बुकिंग कर सकते हैं आप। 12 मई से देश में पैसेंजर ट्रेनें चलाने का फैसला रेलवे का। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लॉकडाउन के बीच ये बड़ा फैसला। डिप्टी एडिटर शादाब सिद्दीकी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये बड़ा फैसला रेलवे का देखने को मिला है। लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या सरकार कोई फैसला लेगी, लेकिन अब यह फैसला सामने आया कि 12 मई से 15 पैसेंजर ट्रेनों की मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार को ये फैसला इसलिए लेना पड़ा कि क्योंकि आपने देखा कि लाखों मजदूर सड़कों पर थे और उनको उनके घर तक जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। और खासतौर पे पहले ये प्लान बना था कि राज्य सरकारें उनको बसेस से ले जाएंगी और उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ज्यादातर राज्य सरकारों ने इतनी व्यवस्था नहीं की थी कि वो मजदूरों को दिल्ली, मुंबई या जो इस तरह के बड़े शहर हैं जहाँ पे ये लोग आते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, यहाँ से वापस उनके गांव तक, घरों तक पहुंचा सके। इसलिए रेलवे ने ये फैसला लिया है। देखिए जो 15 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है उसकी बुकिंग स्टेशन से नहीं होगी। ये साफ कर दिया गया है कि जो IRCTC की साइट है उससे ही बुक होगा। मैं आपको बताता हूँ कि वो ट्रेनें कहाँ से चलेंगी। अगर हम नई दिल्ली से बात करें तो नई दिल्ली से बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, इन सब जगहों के जो बड़े शहर हैं या जो ऐसी जगह हैं जो दिल्ली से दूर दराज की जगह हैं, वहां ये ट्रेनें चलेंगी ताकि जो मजदूर आपको सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोग जो कि मजबूर हैं, जो कि गाड़ियां नहीं कर सकते या जिनके पास परिवहन का कोई साधन नहीं है, पासेस भी सरकार नहीं बना रही है, तो उनको रोकने के लिए खासतौर पे इंतजाम किया गया है ताकि लोग परेशान ना हो। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला रेलवे मिनिस्ट्री ने किया है। और रेलवे मिनिस्ट्री ने यह भी संकेत दिया है कि आज की धीरे धीरे जो रेल जो चलाने की व्यवस्था है वो और आसान की जाएगी और धीरे धीरे जो बुकिंग है और ली जाएगी। लेकिन फिलहाल 15 ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है जो कि दिल्ली से स्टार्ट हो रही हैं। अलग अलग राज्यों से भी कहीं कहीं से ट्रेनें स्टार्ट की गई हैं। तो ऐसा लगता है कि जो इनिशियल जो लेबर्स हैं उनको पहुंचाने की ये सारी कवायद है। शादाब जी, इस बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है, जैसा कि आपने जानकारी दी कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी। अब तक स्पेशल श्रमिक ट्रेन के जरिए जिन लोगों को भेजा जा रहा था उसमें बाकायदा एक रोड मैप था सरकार का कि वहां ज्यादा लोग नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा ख्याल रखा गया था, प्रशासन वहां पर मुस्तैद था। लेकिन इस बीच सर, अगर ऑनलाइन बुकिंग होती है और लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है तो सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, इस बारे में क्या कुछ विचार रहेगा सरकार का? कोई जानकारी सर इस बारे में आपके पास? नहीं, देखिए बिल्कुल रेलवे मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि चूंकि टिकट स्टेशन पर नहीं मिलेगा इसलिए वही ट्रेन तक पहुंच पाएगा जिसके पास ऑनलाइन टिकट होगा। और इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन का ध्यान रखा जाएगा। खासतौर पर जो मास्क है उसको कंपलसरी किया गया है। इसके अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर सीट का टिकट दिया जाएगा, बल्कि ट्रेन के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और उसमें जो जगह हैं बीच में वो गैप बनाई जाएंगी। तो और स्टेशन पे भी प्रॉपर उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। जो थर्मल स्कैनिंग है वगैरह वगैरह ये सब कराई जाएगी। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने बहुत सोच समझ के ये कदम उठाया है। जिस बात की चिंता आपने जाहिर किया
स्वाभाविक है कि ये बिल्कुल जाहिर सी चिंता है, क्योंकि अगर उसमें कोई कोरोना का पेशेंट होगा और अगर वो लंबे सफर से निकलेगा तो उसके संपर्क में आने वाले दूसरे लोग भी कोरोना के पेशेंट हो सकते हैं। तो इसलिए इससे बचाव के लिए रेलवे ने गाइडलाइन जारी की है, उसका पालन कराया जाएगा। इसके अलावा जो रेलवे जो ट्रेन के अंदर स्टाफ होगा, मसलन जो टीटी होंगे, जो दूसरे पुलिस के लोग होंगे या जो रेलवे के लोग होंगे, उनकी भी जिम्मेदारी ये होगी कि वो ट्रेन के अंदर भी इस बात को मॉनिटर करें कि जो लोग अंदर बैठे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी है जो कि ट्रेन से जा रहा है, कि वो खुद भी इस बात का ध्यान रखे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक अच्छी पहल रेलवे ने की है, और जो सड़कों पर भीड़ दिखाई दे रही है, हो सकता है कि इस कवायद से थोड़ी ये भीड़ कम हो। शादाब जी, एक जो सवाल जो आम व्यक्ति के जहन में इस बीच आ रहा है वो ये है सर कि अगर ऑनलाइन बुकिंग होती है तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया होगी रेलवे की तरफ से कि जो रेल के अंदर जितनी भी सीटें हैं उस हिसाब से ही उसको ओपन किया जाए? क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि जब लोगों की भीड़ होती है तो सीटों से ज्यादा लोगों की बुकिंग वहां पर आ जाती है और बेतादाद तरीके से लोग वहां पर बढ़ जाते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए सर क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, हाँ, वो आसान नहीं होती है और खासतौर पे हर आदमी वो बुकिंग नहीं कर सकता है। जो दूसरी बात है कि जिस तबके को पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है उसमें बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, या ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो ट्रेन बुक नहीं, वो टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा, आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पैसा देना होगा। तो ये सब एक बड़ी चुनौती है कि जो लोग जो सचमुच जरूरतमंद है क्या वो बुकिंग कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है रेलवे के पास, क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म पे बुलाएगा, प्लेटफॉर्म पे टिकट देगा तो वहाँ हजारों की भीड़ लगेगी, वहाँ रोकना मुश्किल होगा। तो ये जरूर है कि जो टेक्निकल इशू एक जरूर है कि इसमें जरूर एक ये कहा गया है कि लोग अपने किसी साथी की मदद लें और अपने किसी साथी से जिसको इस बात की जानकारी हो कि वो टिकट कैसे बुक कर सकता है उससे टिकट बुक करा लें। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि एक ये परेशानी तो होगी, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था रेलवे के। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से जानकारी देने के लिए, इस बड़ी खबर पर बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है। 12 मई से 15 पैसेंजर ट्रेनों की मंजूरी दी गई है और ऐसे में बहुत जरूरी होगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन